नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल रांची चैनल पे। तो दोस्तों मैं कभी भी जनरली मैं इंडियन पॉलिटिक्स या फिर इंडियन लोकल न्यूज़ पे मैं कभी भी वीडियो अपलोड नहीं करता, ना ही मैं कभी इस पे फ़ोकस करता हूँ। लेकिन आज इस पर बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि आज जो नतीजे आए हैं, उसने इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड मीडिया को हिला के रख दिया है। इसी के साथ भारत का जो भविष्य है, वो भी आप कह सकते हैं कि अंधकार की तरफ जूझ ही रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ये बताया जा रहा है कि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे जो पीएम मोदी हैं, वे आने वाले 5 साल तक पीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसमें भी बहुत ही कन्फ्यूजन है और इस चीज़ की भी अभी कोई गारंटी नहीं है। भारत का भविष्य सुरक्षित है या यह बात मैं नहीं कह रहा, बट जो दुनिया कह रही है और जो वेस्टर्न मीडिया जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं और जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनके जानने के लिए आप पूरी पिक्चर को समझिए कि मैं बेसिकली किस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा हूँ। तो इस समय तक ज़्यादातर लोकसभा जो क्षेत्र हैं, उनके नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी पार्टी अब तक पूरी फुल मेजॉरिटी के साथ नहीं आ पाई है और उसे मजबूरन अन्य पार्टियों के साथ कोलैबोरेशन करना ही पड़ेगा। यानी कि उसे पूरी तरीके से मेजॉरिटी नहीं मिली है। अन्य पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा और उसमें भी मुश्किलें हो सकती हैं क्योंकि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, वो ऐसे हैं जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। चाहे वो आंध्र प्रदेश की टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी हो या फिर बिहार की जेडीयू। क्योंकि इन दोनों ने वक़्त-वक़्त पे हमेशा भरोसा तोड़ा है और इन पे आप रत्ती भर का भरोसा नहीं कर सकते। बीजेपी के साथ 5 साल तक क्या मेरे ख़्याल से ये 2 महीने भी सरकार चला ले, तो बहुत बड़ी बात होगी। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का फ़ोकस रहेगा इन दोनों पार्टियों को संतुष्ट करने में, यानी कि इनके साथ अच्छे संबंध बनाने में। इसलिए जो गवर्नमेंट के बड़े पोर्टफोलियो यानी कि हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के 5 सबसे पावरफुल मंत्रालय की, जिसमें आपका फाइनेंस आता है, रेलवे आता है, डिफेंस आता है। तो इन दोनों पार्टियों को इनमें से एक-एक जो डिपार्टमेंट है, वो देना पड़ेगा और इसी के साथ इन पार्टियों पर 100% भरोसा है कि यह 5 साल तक फुल गारंटी के साथ इस सरकार का साथ देंगी। तब भी बीजेपी पार्टी का फ़ोकस हमेशा इन दोनों पार्टियों के वेलफेयर में ही रहेगा कि कहीं ये दोनों पार्टी कभी भी अपना दल ना बदल लें। जी हाँ, तो अब क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसके अलावा इस पार्टी की साख जो कमज़ोर हुए हैं इलेक्शन में, इसे दोबारा मज़बूत करने के लिए यह जो वेलफेयर स्कीम यानी कि फ्री की चीज़ें देना, इन पर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। जिस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा कम खर्च होगा। इसके अलावा जो पॉलिसी रिफ़ॉर्म जो बहुत ज़रूरी हैं, अगर हमें चीन और पाकिस्तान को पछाड़ना है, तो यह चीन को टक्कर देना है अर्थव्यवस्था के मामले में, तो उसके लिए वो पॉलिसी रिफ़ॉर्म करना ज़रूरी है। लेकिन अब विदाउट फुल मेजॉरिटी की जो गवर्नमेंट पॉलिसी रिफ़ॉर्म नहीं कर पाती है, इसका मैं आपको एक शानदार उदाहरण मैं आज ही दिखा देता हूँ। आज जो टीडीपी पार्टी है आंध्र प्रदेश की, उसने डिमांड करी है कि हम बीजेपी को सपोर्ट तभी करेंगे, जब वो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और अगर ऐसा होता है, तो जो बिहार है, जहाँ की जेडीयू पार्टी है, वह भी 100% माँग करेगी। अगर ऐसे में हम इन 2 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, तो हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों का खर्च आएगा, जो कि इन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने में होगा। सरकार पर दबाव बढ़ेगा और जो बाकी के राज्य हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाएगा और जो फ्रीबी स्कीम है, उनके लिए भी इन दोनों राज्यों को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, ताकि ये 2 पार्टियाँ खुश रहें। अब आप खुद सोचिए कि जब सरकार इन क्षेत्र में इन्हें संतुष्ट करने में लग जाएगी, तो रिफ़ॉर्म कहाँ से होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी? इसलिए कहा जा रहा है कि भारत का जो भविष्य है, वह अंधकार में लटक गया है। यही कारण है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो शेयर मार्केट है,
वो भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है। इंडिया का जो स्टॉक है, कहा जा रहा है कि इसमें एप्रॉक्स 18,000 करोड़ का लॉस हुआ है लोगों को और लिटरली ये पूरा क्रैश हुआ है। इस प्रकार इस क्रैश से अब तक हम सिर्फ़ चीन की स्टॉक मार्केट यानी या फिर यूरोपियन यूनियन के देशों की स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर देखते आए थे पिछले कुछ सालों में। आज भारत ने भी वही झेला है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं ख़ासकर कि विदेशी निवेशक उनको डर यह है कि बिना बहुमत वाली सरकार कहीं कमज़ोर साबित ना हो, जिससे कि इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट आएगा और हमने जो पैसा लगाया है, कहीं उस पे हमें उतना रिटर्न ना हो या फिर वो कहीं हमारा डूब ना जाए। अब भारत के भविष्य को लेकर भी डर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सरकार और सरकार के नेताओं में इतना दम है कि वह एक कोएलिशन की गवर्नमेंट को चलाकर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर यह भी उस पुराने ढर्रे पर लौट जाएँगे, जहाँ पर खिचड़ी सरकार बनाएगी और सब दूसरे के साथ बंदर की तरह बाँट कर खाएँगे। इसी के साथ दोस्तों आप बताइएगा आपका इस पे क्या कमेंट है? अपने एक विचार, अपने व्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।